प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास का एक अंश। ये जो उपन्यास है वो एक तरह से आत्मकथात्मक उपन्यास है और इसमें हमने ये बात पढ़ ली थी कि जो तुलसीदास हैं वो बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और परमात्मा से गुहार भी लगा रहे हैं, राम से गुहार लगा रहे हैं कि वो एक बार उन्हें विश्वास दिला दे कि वो उनके सानिध्य में है। तुलसीदास ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो जितनी विधियां, जो तरीके वेद पुराणों में जो बताए गए हैं उन सब को स्वीकार किया, ग्रहण किया, उनके अनुसार ही अपने आप को डालने का प्रयास किया, परंतु अभी तक भी यानी कि वो परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए। और वो एक तरह से यानी कि जो राधा और कृष्ण की जो युगल मूर्ति है उसकी ओर भिखारी की भांति बहुत ही दीनतापूर्वक वो उसे देख रहे हैं। उसी क्रम में आप आगे देखिएगा, विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ हैं राजा? कहकर वे मंदिर के दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। प्यारे विद्यार्थियों, और वहाँ पर उनके एक शिष्य ने कहा कि विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं और जो राजा भगत हैं वो तुलसीदास के बहुत ही अच्छे मित्र हैं, अंतरंग मित्र जिनको कह दें वो हैं। जैसे ही राजा भगत का नाम तुलसीदास ने सुना तो उनके अंतर्मन में जो उदासी का भाव बना हुआ था, जो अब तक वो परमात्म तत्व को पुकार रहे थे, उनसे मुलाकात की बात कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे, याचना कर रहे थे, और वो जो भाव है एक तरह से उदासी का वो गायब हो जाता है, तिरोहित हो जाता है और वो बड़े ही प्रसन्न और उत्साहित तो होकर के और पुकार उठते हैं कि राजा कहाँ हैं। वहाँ से तुरंत वो उठ करके दालान के बाहर जाते हैं, मंदिर का जो दालान है उससे बाहर आते हैं और आंगन को पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही यानी कि देहली की चौखट पर पैर रखते हैं, उसी समय उनकी जो खुशी थी, उनका जो उत्साह था वो नष्ट हो गया, ठिठक गया। यहाँ प्रश्न भी बनता है कि भाई उनका उत्साह है वो क्यों ठिठक गया या फिर उनका उत्साह है क्यों नष्ट हो गया। उसका जवाब देखिए। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी। उनका तपोपूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। परंतु तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए? यानी उनका उत्साह जो ठंडा पड़ गया, इसके पीछे मूल कारण ये था कि राजा भगत के नाम से बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर गए और उन्होंने देखा कि राजा भगत के साथ रत्नावली भी है, तो उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि इस सांसारिक जीवन को तुलसीदास त्याग चुके थे। पारिवारिक जीवन को तुलसीदास ने तिलांजलि दे दी थी और रत्नावली को उन्होंने इस सांसारिक जीवन से या सांसारिक जीवन में से निकाल दिया था। वो उनसे दूर हो गए थे और आज वही उनके सामने जब राजा भगत के साथ आ रही हैं, तब यानी कि वो उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। और दूसरी तरफ यानी कि जो रत्नावली हैं, उनका जो चेहरा है उस चेहरे में तेज है, चमक है, यानी कि तपोपूत, एक तरह से तपस्या से युक्त, जो उनका तपस्या के कारण उनके चेहरे में तेज आ गया और वो जो तेज युक्त उनका जो मुख है वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार अपने पति की आंखों से आंखें मिलाई और उधर राजा भगत
जो कि तुलसीदास नए स्वरूप में है। और नए स्वरूप में क्या है कि अब तुलसीदास ने दाढ़ी और जो केस हैं उनका मुंडन करवा लिया। तो उस नए स्वरूप को देख करके और राजा भगत हैं वो भी यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो कह रहे हैं, अरे भैया तुम तो एकदम बदल गए। और जो तुलसीदास का जो उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था, उन्होंने एक तरह से औपचारिक आलिंगन करके ही, गले मिल करके ही, और उन्होंने रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए, अर्थात रत्नावली को साथ क्यों लेकर के आए। ये प्रश्न उनसे किया। उस क्रम में आगे देखिए, रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की अंगुलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए। रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। अपने शिष्य की ओर देखते हुए, प्रभुदत्त, आज्ञा सरकार। अपनी माताजी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माताजी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहें तो किसी को उनके साथ भेज दो। तो यानी कि जैसे ही तुलसीदास ने ये बात कही ही कि भाई इनको साथ क्यों लेकर के आए, उतनी देर में रत्नावली ने भारतीय आदर्श नारी का परिचय देते हुए आगे बढ़ कर के रत्नावली और तुलसीदास के पैरों में गिर चुकी, उनका यानी कि चरण छूती है। और उधर तुलसीदास है, उनके पैरों को जैसे रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव हुआ तो उस स्पर्श में इतनी ज़्यादा संतुष्टि थी, तृप्ति थी कि वो क्षण भर के लिए तो राम को भी भूल गए। और उनके भीतर जो क्रोध था, रोष था, वो ठहर नहीं पाया। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आई है ना कि राम बिसर गए, यहाँ एक प्रश्न भी बनता है कि तुलसीदास के मन में जो अंतर्द्वंद्व है वो बना रहता है। एक क्षण में रत्नावली के प्रति रोष था, आवेश था, क्रोध था, वहीं पर रत्नावली की अंगुलियों ने स्पर्श क्या किया, उस परमात्मा को भूल गए कि राम की जगह संभवतः वहाँ पर काम जाग गया। यहाँ पर वो बड़े ही फिर मृदु स्वर में कहते हैं कि भीतर चलो, विश्राम करो, और फिर बातें होंगी। इधर रत्नावली को भी ऊपर वाले यानी कि कक्ष में ठहराने की बात कहते हैं, गंगा स्नान की बात करते हैं, और आगे फिर क्या बातचीत होती है देखते हैं। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान की। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से अपने एकाशी स्थित नातेदार हृदय अहीर से मिलने के लिए चले गए। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई हैं। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास ने किसी भर्ते से माताजी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइये को सहायता दे रही हैं। तुलसीदास के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जगा। वे भागवत बाँचते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बात और आ रही है कि रत्नावली के अंतर्मन में बार बार एक विचार उठ रहा था कि पता नहीं तुलसीदास का क्या जवाब होगा, क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। जब तुलसीदास के द्वारा अपने शिष्य से ये बात कही गई कि माताजी को ऊपर वाले कक्ष में आप रुकने के लिए वहाँ पर इनका प्रबंध कीजिए, तो यहाँ पर रत्नावली को संतोष हुआ कि चलो कम से कम इतना तो हुआ कि रुकने की इजाज़त तो दे दी। नहीं तो ये भी हो सकता था कि वो उसी समय उसे ये कह दें कि नहीं, तुझे यहाँ नहीं रुकना है, वापस जाना है। इसलिए क्या कि रत्नावली को आत्मसंतुष्टि हुई। उधर जो रत्नावली है वो स्नान करके, गंगा स्नान करके और मठ में लौट आई हैं। और जो राजा भगत है वो वहीं पर ही एक उनका जो काशी स्थित नातेदार हृदय अहीर, उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। रत्नावली के आने की जो खबर है वो पूरे मठ में
जो भी शिष्य सेवक हैं उन सबको पता हो चली है। और वहीं पर सभी जो लोग हैं वो रत्नावली के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं। और तुलसीदास ने अपने एक भृत्य से, अपने नौकर से पूछा कि रत्नावली क्या कर रही हैं, तो उन्हें पता चला कि वो रसोई घर में रसोइये की मदद कर रही हैं। तुलसीदास को यानी कि इस समय जो संतुष्टि का जो भाव है वो होना था, लेकिन वो छा नहीं पाया। फिर भी असंतोष का भाव उनके अंतर्मन में नहीं था और वो भागवत कथा है उसको पढ़ते रहे। आगे फिर देखिए, भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव ज्वार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी न पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बालमित्र की धर्मपत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि रत्नावली ने रसोई घर में रसोइये की मदद की और रत्नावली के हाथों जो भोजन तुलसीदास किया करते थे, आज वही जो उनके हाथों द्वारा बना हुआ भोजन है वो आज उन्हें मिला और उस स्वाद के कारण उन्हें आत्मसंतुष्टि भी हुई। तुलसीदास ने राजा भगत से गांव के बारे में खैर खबर पूछी। रामायण रचने की बात है उसके बारे में बात हुई। अयोध्या है, मिथिला है, सीतामढ़ी है, यहाँ की जो यात्राएं हैं उनके बारे में बातचीत हुई। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास ने राजा भगत से रत्नावली के संबंध में एक प्रश्न भी नहीं किया। उसके अगले ही दिन जो टोडर हैं वो भी वहाँ पर आए और तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय करवाया, पत्नी के आने की सूचना भी दी। और तुलसीदास बोले कि गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना कि यहाँ पर यानी कि राजा भगत आए हुए हैं, रत्नावली आई हुई है और वो ये भी चाहते हैं कि जो रत्नावली है वो उनका जो बाल मित्र है अर्थात गंगाराम, तो यानी कि उनके घर भी वो उनसे मिलने के लिए जाए। फिर उसी क्रम में आगे देखिए, जो टोडर हैं वो उलसित स्वर में बोले, हाँ हाँ वहाँ जाएंगी और मेरे यहाँ भी पधारेंगी। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी न हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें फिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे जो टोडरमल है वो टोडरमल उन्हें कहता है कि बिल्कुल गंगाराम के जो घर रत्नावली अवश्य जाएं, और इतना ही नहीं कि गठजोड़े से यानी कि तुलसीदास और रत्नावली दोनों जो व्यक्ति हैं वो उनके घर भी भोजन करने के लिए आए तो उनका जो जन्म है वो सार्थक हो जाएगा, ऐसा टोडर है वो कहते हैं। 2-4 दिन वहाँ पर बीत गए जैसे कि रत्नावली को आए हुए, और इस बीच में जो रत्नावली और तुलसीदास है उनका आमना सामना कभी नहीं हुआ। तुलसीदास भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर घूमते फिरते रत्नावली है, एक बार उन्हें रत्नावली को वो एक बार उन्हें देख लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास के अंतर्द्वंद्व वाली जो बात है वो उभर करके आ रही है कि तुलसीदास का जो अंतर्द्वंद्व है वो चलता ही रहता है। अब एक तरफ तो वो सांसारिक जगत से दूर रहने की बात करते हैं, तो वहीं पर उनके अंतर्मन में ये बात भी आ जाती है
कि एक बार जो रत्नावली है वो उन्हें दर्शन दे दे, वो एक बार उससे बातचीत कर दे। लेकिन अब वहाँ पर एक बात और भी है, रत्नावली है, रत्नावली की भी यहाँ पर एक विशेषता प्रकट होती है कि तुलसीदास तो ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर हिरते फिरते रत्नावली को देख लें, लेकिन रत्नावली है वो बहुत सचेत और सावधान रहती है, वो अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाने का प्रयास करती है। यहाँ रत्नावली की चारित्रिक जो विशेषता है, संयम, धैर्य, यानी कि ये जो विशेषता वो भी हमारे सामने प्रकट होती है, प्रस्तुत होती है। खैर बात यहाँ पर यह है कि जब तुलसीदास भोजन करते हैं उस समय भी थाली में जो जितने भी व्यंजन परोसे गए हैं उनमें उसे ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है जैसे कि रत्नावली के ही हाथों का स्पर्श है, और वो बार बार अंतर्मन में रत्नावली को याद करते रहते हैं। रत्नावली की जो छवि है वो उनके मन में बनी रहती है। फिर आगे देखिए, पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुंची तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई, गोसाई क्या बना हूँ कि 8 पहर तरमाल चाबते चाबते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चाबते हुए मुँह बनाया, फिर मुस्कुराए, कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, और कहाँ अब इस सौंदे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो पंडित गंगाराम हैं उनके वहाँ पर जैसे सूचना पहुँची कि रत्नावली आई है और वो उनसे मिलने के लिए, यानी कि उनकी पत्नी से मिलने के लिए वो आ रही हैं, तो उन्होंने उनके लिए पालकी भिजवा दी। और उधर जो रत्नावली है वो गंगाराम के यहाँ अर्थात प्रहलाद घाट वहाँ पर चली गई। उनके जाने के साथ ही जो स्वाद तुलसीदास को भोजन में मिल रहा था, रत्नावली के द्वारा बनाया गया जो भोजन था, उसका जो आनंद था वो अब नहीं रहा। रात के समय राजा भगत और तुलसीदास दोनों बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो रसोइया है वो 2 गिलासों में दूध लेकर के आता है। और तुलसीदास कहते हैं कि भाई, जब से गोसाई बना हूँ, यानी कि उस मठ का मठाधीश, तब से 8 पहर ये तरमाल जो है बहुत ही, यानी कि स्वादिष्ट जो भोजन है वो चावते चावते खाते खाते दुखी हो गया। उन्होंने एक घूंट दूध पी और जो मलाई है उसको खाते हुए उन्होंने मुंह बनाया और फिर मुस्कुरा करके कहा कि वाह राम जी, कि कहाँ तो एक दिन कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललचाता था, और कहाँ अब इस सौंदे दूध की मलाई को खाते भी खुनस लगती है, बुरा लगता है। यानी कि ये वक्त की बात है, कभी छाछ नहीं मिल रही थी, आज दूध और उसकी मलाई को खाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। उसी क्रम में आगे राजा भगत बोले, काहे कुनसाते हो भैया, तुम्हारी जीभ्या से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा, है तो ये ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। यहाँ पर जब दोनों के मध्य बातचीत चल रही होती है और वो मलाई खाते हुए भी मुंह बनाते हैं, तो राजा भगत ने कहा कि काहे को खुनसाते हो भैया, आपकी जो जीभ है, आपकी जो जीवा है, उससे भगवान स्वाद लेते हैं। अर्थात आप जो खाते हैं इसका मतलब ये है कि जो परमात्मा है वो परमात्मा ग्रहण कर रहा है।
और गोसाइयों में, वो आगे ये बात करें कि गोसाइयों में ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि गोसाई जो लोग हैं वो दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं। कहने का मतलब जो गोसाई हैं वो लोग यानी कि परिवार सहित रहते हैं, किसी भी चीज़ से वो किनारा नहीं करते, और वो जो भी ग्रहण करते हैं वो परमात्म तत्व ही ग्रहण करता है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ पर तुलसीदास जी हैं वो चुप रहते हैं, दूध पीते रहे। और राजा भगत का जो बात करने का जो ढंग था या उसके पीछे अप्रत्यक्ष जो बात थी उसको वो समझ गए, ताड़ गए वो और उन्होंने तुरंत ही जो राजा भगत की मनोधारा यानी कि उनके मन का जो विचार था यानी उस विचार को वहीं पे बंद करने का निश्चय कर लिया। और उन्होंने तुरंत ये बात कह दी कि ये एक बहुत बड़ी ऊंची बात है, लेकिन जो खरा गोस्वामी है यानी सच्चा जो भक्त या गोस्वामी है वही पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। बात यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण कही है और ये पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति पानी में अगर जाएगा तो पैर तो निश्चित रूप से भीगने ही हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद भी पैर ना भीगें, इसका मतलब है वो परमात्मा का सच्चा बड़ा भक्त है, परमात्मा की कृपा उसको मिल गई है, इसलिए वो इस प्रकार का काम कर सकता है, अर्थात वो भक्त अब परमात्मामय हो गया है। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास यही बात करें कि यानी कि ये जो कार्य है, कहने का मतलब परिवार के साथ रह करके, समाज के साथ या संसार के साथ जुड़ करके और फिर परमात्मा की भक्ति करे, तो ये तो एक तरह से बहुत बड़ा जो भक्त है परमात्मा का वही कर सकता है। यहाँ वो आगे कह रहे हैं कि पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए, कि पूर्ण रूप से परमात्व है या फिर जो भगवान का जो स्वरूप पाने के लिए आज भी मैं राम जी की डोडी का, राम जी के दरवाजे का भिखारी हूँ, अर्थात मुझे अभी तक वो शक्ति प्राप्त नहीं हुई, मैं अभी तक परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया, अभी भी जो राम हैं वो राम ने उनको दर्शन नहीं दिए, आज भी वो उनके दर्शनों का भिखारी बना हुआ है। फिर देखिए, राजा तुलसी का पैंतरा समझ गए, उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, दो तपसी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भाई सारा जग देख रहा है, पर हम तो भोजी का तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। जैसे ही यानी कि तुलसीदास ने राजा भगत की बात का जवाब दिया और राजा भगत की बात पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया, तो राजा भगत है वो भी तुरंत समझ गए कि तुलसीदास ने उनकी बात को काट दिया है। लेकिन राजा भगत ने भी अपनी बात को बड़ी दृढ़ता से रखा और उन्होंने कहा कि जब दो तपसी का यहाँ पर मतलब है एक तरफ तो तुलसीदास है और दूसरी उनकी पत्नी यानी कि रत्नावली, वो दोनों जब मिलकर के और एक दूसरे को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, और दूसरी तरफ जो राजा भगत कह रहे हैं कि हे तुलसीदास जी, आपकी जो तपस्या है उसके बारे में पूरा संसार जानता है, लेकिन हम तो भोजी का तप देख देख कर यानी कि रत्नावली की जो तपस्या उसको देख देख करके अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। कहने का तात्पर्य कि जो रत्नावली है वह भी एक बड़ी तपस्विनी है। आगे वो यहाँ पर कह रहे हैं और पंक्ति है वो भी प्रश्न के रूप में ही है ये कि इस कलिकाल में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। ये जो बात है रत्नावली के संदर्भ में ही कही है कि वास्तव में इस कलयुग में और ऐसा योग साधने वाली ऐसी तपस्विनी स्त्री है वो और नहीं देखी। तो यहाँ पर आगे देखिए, तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है, और यह
संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गुंजाना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे कि गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना चुपड़ी, बिना साग बाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को सहेज संभाल कर रखना, कहाँ तक कहें। भैया, भौजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राजा भगत है वो तुलसीदास से रत्नावली के संबंध में कहते हैं कि वास्तव में जो रत्नावली है उन्होंने भी यानी कठिन साधना की है। और ये जो बात जब तुलसीदास ने सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, उन्हें बड़ा संतोष हो रहा था। और ये जो संतोष है वो जिस तेज़ी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। कहने का मतलब है यहाँ पर कि वो रत्नावली के प्रति उनके मन में फिर से एक अलग भाव जो है, स्नेह का जो भाव है वो जागृत हो रहा था। और उन्होंने अपने आप को कस लिया, परंतु वहाँ पर अपने आप को उन्होंने दृढ़ करने की कोशिश भी की कि कहीं वो अपने रास्ते से भटके ना। और कुछ क्षण के लिए भूला हुआ जो राम था फिर यानी घट में गुंजाना आरंभ कर दिया। कहने का मतलब है कि फिर से वो राम राम रटने लगे। राजा भगत कह रहे थे कि गांव में तुम्हारी रुचि की जो रसोई है वो बनाती रही, और वो रसोई यानी किसी गरीब निर्धन भूखे कंगले को खिलाती थी, और स्वयं जो है वो बिना चुपड़ी और वो भी बिना साग भाजी के 2 रोटी हैं वो खा करके और दिन बिताती है। रोज़ आपकी धोती धोना, तुम्हारी जो पूजा की सामग्री है उसको लगाना, तुम्हारे बैठके में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज़ को सहेज कर संभाल कर रखना। यानी कि रत्नावली के बारे में कहाँ तक कहा जाए कि वो वास्तव में ही एक तपस्विनी है, और ऐसी तपस्या करना सबके बस की बात नहीं है। उसी क्रम में आगे देखिए, ये आगे वाली जो पंक्ति है वो भी प्रश्न के रूप में ही है, हमें ध्यान रखना है। वो कहना है कि तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यहाँ पर राजा भगत हैं वो तुलसी से कहते हैं कि हे तुलसीदास जी, भले ही चाहे आप घर से निकल गए होंगे, लेकिन जहाँ तक बात करें हम भौजी अर्थात रत्नावली जो है, वो रत्नावली ने आपको आज भी उस घर से बांध कर रखा है। आज भी उन्होंने यानी कि आपको वहाँ से निकलने नहीं दिया है। रोज़ाना जैसे कि आपके लिए भोजन तैयार करना, पूजा की सामग्री है उसको सजाना, धोती धोना, झाड़ू लगाना, प्रत्येक चीज़ को यानी कि बहुत ही संभाल करके और फिर रखना, ये सारी चीज़ें वही हैं जैसे कि आज भी उनके लिए यही बात है कि आप उनको छोड़ करके आए नहीं हैं, अर्थात उसी घर में उनके साथ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अब जो शेष इसका जो भाग है वो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।